नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज उत्तराखंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा, जो रेलवे का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट। ये वो फेज़ 1 का हिस्सा है हमारे उत्तराखंड के छोटे 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाने के लिए जो एक सुगम रास्ता बनाएगा और श्रद्धालु आसानी से जा सकेंगे। तो 125 किलोमीटर की ये रेल यात्रा योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से शुरू होकर सीधा कर्णप्रयाग पहुंचती है। इस परियोजना को 16,200 करोड़ की एस्टिमेट लागत से बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट कंसीडर किया जा रहा है नेशनल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के तौर पर और ट्रैक हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रगति पोर्टल पर, जिसके अंदर प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट का होता है। तो ऐसे में इस प्रोजेक्ट की पूरी जो डिटेल है वो पीएमओ तक पहुंचती है, इसलिए इस प्रोजेक्ट में तेजी से काम किया जा रहा है। एक बहुत ही जियोलॉजिकली मुश्किल इलाके में ये प्रोजेक्ट हो रहा है। पहले ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन बाद में और भी रास्ते निकाले गए इंजीनियरिंग के, जिससे इसको आज संभव बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से हुई है। यहाँ पर 5.7 किलोमीटर का हिस्सा, जो कि इस प्रोजेक्ट में पैकेज 1A का हिस्सा है, यह हिस्सा वीरभद्र रेलवे स्टेशन से, जहां से पुराना ऋषिकेश का रास्ता भी जाता है और योगनगरी ऋषिकेश का रास्ता भी जाता है, तो वहां से लेकर के योगनगरी ऋषिकेश तक का कंप्लीट हो चुका था मार्च 2020 में। और आज योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर काफ़ी ट्रेनें जाती हैं और हरिद्वार और देहरादून की कुछ ट्रेनें यहाँ पर ट्रांसफर भी हो चुकी हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अंदर देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचर, कर्णप्रयाग ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाके रहने वाले हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट से होकर ये प्रोजेक्ट निकल रहा है, जिसमें देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली डिस्ट्रिक्ट शामिल है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 12 स्टेशन होने की संभावना है। फिलहाल के तौर पर योगनगरी ऋषिकेश, मुनि की रेती, शिवपुरी, माजिलगांव, साखी, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, मलेठा, श्रीनगर, धारी, रुद्रप्रयाग, घोलटीर, गौचर और कर्णप्रयाग इन इलाकों से होकर के ट्रेन गुजरेगी और यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। आरवीएनएल की सुपरविजन में ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है और आरवीएनएल ने ये काम लगभग 10 पैकेजेस में बांट दिया है। इसके अंदर मैक्स HES की JV, जिनको पैकेज 1 मिला था, LNT जिसको पैकेज 2 और पैकेज 4 मिला हुआ है, NEC, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा लिमिटेड, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड दिलीप बिल्डकन लिमिटेड। तो ऐसे ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको काम आरवीएनएल ने बांटा है और आरवीएनएल इनके काम से संतुष्ट है, क्योंकि ये काम काफ़ी तेज़ी से कर भी रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में अभी हाल ही में जो आप लोगों को आज मैं अपडेट देने वाला हूं उसको मैं बता देता हूं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अंदर 125 किलोमीटर में 105 किलोमीटर का हिस्सा टनल्स और ब्रिजेस में से होके गुजरेगा, जो कि लगभग 85% होता है इस प्रोजेक्ट का। मतलब सिर्फ 15% हिस्सा ही इसका हमें जमीन पर देखने को मिलेगा, जिसका काफी हिस्सा आप लोगों को योगनगरी ऋषिकेश के इर्द गिर्द मिल जाएगा। चंद्रभागा नदी के ऊपर फिर ब्रिज है, उसके बाद फिर टनल के अंदर एंटर करती है, तो उसके बाद सिर्फ टनल में ही रहती है और बीच बीच में ब्रिजेस जो कि टनल को जोड़ने का काम करते हैं वो बने हुए हैं। तो पिछले साल यहाँ पर ट्रैक बिछाने के लिए जो टेंडर निकाले गए थे उसमें काफी कंपनीज ने भाग लिया। अब इस पूरे प्रोजेक्ट में ट्रैक बिछाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है लोएस्ट बिडर को, जो कि है इरकॉन और पारस रेलटेक PCM JV। तो ये दोनों की JV मिलकर के अब इस पूरे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ट्रैक बिछाने का काम करेंगे। और अगली अपडेट ये है कि पैकेज 2 के हिस्से में, जो कि गुलर और शिवपुरी के बीच में एक टनल नंबर 2 बनने वाली थी, लगभग 6 किलोमीटर की, इसमें दोस्तों ब्रेक थ्रू हो चुका है और इस टनल के ब्रेक थ्रू के साथ में आरवीएनएल ने बधाई दी है LNT को, जो कि इसकी कॉन्ट्रैक्टर है, और LNT ने इसको लगभग 46 महीने के अंदर पूरा कर दिया है। 2020 में इसकी खुदाई शुरू हुई थी और आज जाकर के इसमें काम कंप्लीट हुआ है। एस्केप टनल, जो कि इसके पैरेलल में इमरजेंसी एग्जिट के लिए बनाई जा रही थी, उसका भी ब्रेक थ्रू हो चुका है। और इस प्रोजेक्ट में देवप्रयाग और लक्ष्मौली के बीच में भारत की लॉन्गेस्ट टनल बनाई जा रही है 15.1 किलोमीटर की रेलवे के क्षेत्र में, और ये टनल का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। दोस्तों, इस टनल के काम के साथ में ही अभी तक पूरे प्रोजेक्ट में जो टनल्स हैं उसमें नॉर्मल टनल, जो कि मेन टनल के नाम से जानी जाती हैं, उनके साइड में बनाई जा रही है एस्केप टनल्स, जो कि इमरजेंसी एग्जिट में भी यूज होगी। इनकी टोटल लेंथ निकाली जाए तो इस पूरे प्रोजेक्ट में 213.4 किलोमीटर
213.4 किलोमीटर की टनल्स हैं और आज के टाइम पर 169.496 किलोमीटर 169.496 किलोमीटर का काम खुदाई का कंप्लीट हो चुका है अभी, और ये होता है टोटल 79.42%। तो लगभग 80% के आसपास यहाँ पर खुदाई हो चुकी है टनल्स की। तो यहाँ से अब ये एक चीज तो दिखाई दे रही है कि काम जोरों शोरों से चल रहा है। फिलहाल अभी आरवीएनएल के साइट पर यही डेडलाइन मेंशन है कि दिसंबर 2024 में इसका काम कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन अभी काम को देख करके हम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते क्योंकि अभी बहुत सारा फिनिशिंग का काम बाद में बाकी है। टनल्स की खुदाई पहले ढंग से हो जाए 100%, उसके बाद ही कह सकते हैं कि ये काम कंप्लीट 2025 के एंड तक होगा या फिर 2025 के मिड में हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कब तक इसका काम कंप्लीट होता है। जरूर से आप लोगों को एक एक जानकारी इस प्रोजेक्ट की देता रहूंगा, जो भी मेन जानकारी सामने आती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।